दिल्ली में भी ठाकुरों का कुछ वर्चस्व है। तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ मनोज को कि वो हिम्मत करके टिकट लेके आया और हमारा आशीर्वाद है कि वो विजयी होगा। दिल्ली की सियासत एक बार फिर गर्म हो चली है क्योंकि एमसीडी चुनाव अब बस आने ही वाले हैं। इस बार कुल 12 सीटों पर मुकाबला होने जा रहा है और हर पार्टी पूरी ताकत झोंकने में लगी है। इस चुनाव में नारायणा वार्ड 139 जहां से बीजेपी ने टिकट दिया है डॉक्टर चंद्रकांता शिवानी को, जबकि कांग्रेस ने मैदान में उतारा है मनोज कुमार तंवर को। वहीं आम आदमी पार्टी से राजन अरोड़ा को मिली टिकट और वही तैयारियां जोरों पर है। आज रिपोर्टर भारत ने कांग्रेस प्रत्याशी मनोज कुमार तंवर का इंटरव्यू लिया, जहां उन्होंने अपने मुद्दे और चुनावी रणनीति पर खुलकर बात की। सुनिए जरा क्या कहा मनोज कुमार तंवर ने। पहले तो मैं अपनी कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करता हूं, श्री राहुल गांधी जी का, अजय माकन जी का और हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी का, जिन्होंने मेरे पे विश्वास जताया और एक गांव को, लोकल को टिकट दिया। और मैं उनकी, गांव वालों की और पार्टी की हर चीज़ में खरा उतरूंगा। जिन्होंने मेरे पर विश्वास जताया मैं पूरा खरा उतरूंगा। और जो हमारा गांव है, नारायणा गांव है, ऐतिहासिक गांव है, और पार्टियों ने पिछले कई सालों से गांव के किसी कैंडिडेट को टिकट नहीं देती। कांग्रेस पार्टी हमेशा लोकल लोगों को लेके आती है, क्योंकि प्रॉब्लम जो है सबसे ज़्यादा इन्हीं एरिया में होती है और वो ही करते हैं। ये ज़मीन से जुड़ी हुई पार्टी है और जो ये बीजेपी है, आप पार्टी है, ये पब्लिक का बेवकूफ़ बनाती है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, मेरे गाँव वालों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया, जो मैं उनकी हर चीज़ पे, हर उम्मीद पे खरा उतरूँ। देखो, गांव वालों को इस चीज़ से खफा है, एमएलए से, बीजेपी पार्टी से भी खफा है। ना तो हमारे गांव को किसी कैंडिडेट को टिकट देती है और हमारे गांव को इलेक्शन जब आते हैं तो बिल्कुल नेगलेक्ट कर देती है। और काम कुछ नहीं हुआ है हमारे गांव में, ना निगम पार्षद के टाइम में, ना अब एमएलए के टाइम में। इसीलिए गांव में आक्रोश है और इस बार पूरा गांव मिलके, पूरा नारायणा वार्ड मिलके मनोज तंवर को जिताएगा। आपका एजेंडा क्या होगा? मेरा एजेंडा यही होगा, हमारे गांव में पार्कों में नशाखोरी, पशु आवारा घूम रहे हैं और नाली साफ सफाई, सीवर भरे रहते हैं, जहाँ जाओ गंद, सड़कें खुदी हुई हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई काम नहीं होता। मेरा सबसे पहले मेरे गांव के लिए, मेरे नारायणा वार्ड के लिए सबसे पहला मेरा काम ये है, नाली सीवर साफ सफाई, पार्कों में आवारा लोग नशाखोरी चलती है वो बंद करानी है, कानून व्यवस्था ठीक करानी है, अपने गांव के लड़कों को, युवाओं को एक अच्छा भविष्य देना है। मैं नारायणा गांव चौधरी दरबार सिंह का पोता हूँ और वो बहुत पुराने कांग्रेस रहे हैं और वो कांग्रेस में ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने हमारी आदरणीय इंदिरा गांधी जी के साथ जेल भरो आंदोलन भी किया है और उनसे बड़े, हमारी आदरणीय श्री इंदिरा गांधी जी के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। मेरी बुआ जी की शादी में भी आई हैं और जब भी नारायणा से निकलते थे तो मेरे दादाजी से मिलके जाती थी। इसी बीच नारायणा के स्थानीय व्यक्ति ने क्या कहा ये भी सुनिए। बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि कोई तो पार्टी है जिसने दिल्ली देहात की चिंता की है, इनिशिएटिव लिया है कि दिल्ली में भी ठाकुरों का कुछ वर्चस्व है। वास्तव में दिल्ली जो है, दिल्ली के तंवरों की है, तंवरावटी, और दिल्ली का इंद्रप्रस्थ जो कहते हैं अनंगपाल तंवर जी, वो दिल्ली जो है वास्तव में तंवरों की है। लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी टिकट नहीं देगी, उच्च पद पे नहीं लेके जाएगी, जो अदर कास्ट है उनको प्रमोट करेगी। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ, मतलब मैं हार्डली कांग्रेचुलेट करता हूँ मनोज को कि वो हिम्मत करके टिकट लेके आया और हमारा आशीर्वाद है कि वो विजयी होगा। हालांकि मैं अपना परिचय आपके चैनल पे नहीं दूंगा, मगर मेरी पूरी विशेष, मेरी पूरी शुभकामनाएं
मनोज के साथ हैं। कांग्रेस की तरफ से मनोज को टिकट मिला है, नारायणा गांव में एक अपने भाई को टिकट मिला है, क्या नारायणा गांव एक होगा? बिल्कुल एक होना चाहिए नारायणा गांव को। अगर यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई अगर पार्टी वाली उसके दिमाग में अगर कोई बात है तो उसको भी छोड़ के अपने देहात को, अपने कल्चर को, अपने भाई को, अपने बच्चे को, क्योंकि मनोज के बारे में जितना मैं जानता हूँ, उनके पिता, उनके दादाजी वो बहुत बड़े कांग्रेसी थे। उनके परिवार का एक शीर्ष नेतृत्व तो जो होता था कभी इंदिरा गांधी जी, वो भी सम्मान करते थे। और आज अगर गांव में टिकट आई है तो लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, ये जवाब देना चाहिए सभी राजनीतिक पार्टी को कि हमारी अवहेलना करोगे तो हम धरती पे तुम्हें मार देंगे। वहीं बीजेपी से चंद्रकांता को टिकट मिला है। चंद्रकांता के एडवोकेट ने क्या कहा, ये सुनिए। मैं एडवोकेट प्रतीक तंवर हूँ, मेरा दिल्ली हाई कोर्ट में चैम्बर है। मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में, सीनियर पैनल काउंसिल दिल्ली हाई कोर्ट भारत सरकार। सर, चुनाव आ गए, उस पे आज यहाँ एसडीएम ऑफिस में क्या हुआ और कहाँ पे आपने ऑब्जेक्शन बताइए? सर मैं बताता हूँ, मैं बीजेपी लीगल सेल से हूँ और मैं बीजेपी कैंडिडेट के साथ चंद्रकांता शिवानी जी के साथ आया हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 ऑब्जेक्शंस फाइल किए हैं। एक ऑब्जेक्शन फाइल किया है आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट राजन अरोड़ा के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने अपने एफिडेविट में फॉर्म 22 में 2 जगह, एक जगह लिखा है कि मैंने बीकॉम कॉमर्स से किया है 1994 में, और दूसरी जगह लिखा है कि मैंने बीए इंग्लिश किया है 2000 में। तो बीकॉम किया है या बीकॉम इंग्लिश किया है, 2 कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट हैं और विच इज़ क्लियर कट वायलेशन, एंड आई थिंक हिज फॉर्म शुड बी रिजेक्टेड। दूसरा, प्रमोद तंवर जी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, उनका जो फॉर्म है वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में नहीं है, एज पर लॉ नहीं है, जो कि 2025 का प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट था बाई इलेक्शन एमसीडी के लिए, उसके हिसाब से होना चाहिए। आप सबको क्या लगता है, इस बार नारायणा वार्ड 139 से किसको मिलेगी सत्ता? कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। धन्यवाद।